हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। सफाई कर्मियों का सम्मान। सरदार शहर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में सफाई कर्मियों का सम्मान कर प्रमाण पत्र व कंबल भेंट किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी रीना छिम्पा ने की तथा समिति की संयोजक मोनिका सैनी व सह संयोजक भारत गौड़ ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में 16 सफाई कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन SCBO अभय शील सोनी ने किया। गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने की मांग को लेकर SDM को दिया ज्ञापन। सरदार शहर गौ भक्तों ने SDM को ज्ञापन देकर गांव उरसर लोडेरा की रोही में खसरा नंबर 496 रकबा 2.09 हेक्टेयर में भू माफियाओं द्वारा गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि उक्त गोचर भूमि पशुधन के विचरण उपयोग में आ रही थी, जिस पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर अपने निजी उपयोग में लिया जा रहा है। सार्वजनिक गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। ज्ञापन देने वालों में गिरधारी लाल पारीख, मुकेश देरासरी, राकेश पारीख, मनोज शर्मा, पवन पांड्या, मुकेश पांड्या, दिनेश पारीख, संदीप सोनी, गोविंद सोनी, आदित्य सोनी, सुनील सोनी आदि थे। किसान संघ का धरना दिन भी जारी रहा। प्रशासन की अनदेखी पर होंगे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर सरदार शहर। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ का धरना मंगलवार को दिन भी जारी रहा। तहसील अध्यक्ष मामराज तरड ने बताया कि 7वें दिन भी प्रशासन की ओर किसी ने भी धरने पर बैठे किसानों की सुध नहीं ली, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। उग्र आंदोलन करने पर मजबूर किया जा रहा है। 7वें दिन धरने पर तहसील मंत्री रामलाल पुरोहित, मुलाराम सारण, भंवरलाल पुरोहित, ओम सिंह, रामजस सारण, मोहन फगेडिया, रामरख जाखड़, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीचंद सिद्ध, खेतराम मील, प्रमेश्वर सीवर, भागुनाथ सिद्ध, काशीराम सारण, लेखाराम बागडिया सहित अनेक किसान धरने पर बैठे। अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 बाइक सवार घायल। सरदार शहर। रतनगढ़ मार्ग मेगा हाईवे पर सायं 7 बजे के लगभग किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार तीनों युवक को घायल अवस्था में राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। घायल संजय 35 पुत्र खूबचंदनी, वार्ड न 23, कमल 35 पुत्र छगनलालनी, वार्ड न 23 और दिनेश 20 पुत्र प्रहलादनी, वार्ड न 17 का चिकित्सकों ने उपचार गंभीर अवस्था में बीकानेर रेफर कर दिया गया। दूसरे दिन भी नहीं हुई पानी की निकासी। सरदार शहर। सोमवार को दोपहर में हुई बरसात से कस्बे बाजारों में भरे पानी की निकासी मंगलवार को सायं तक नहीं हो पाई। बाजारों में भरे पानी के कारण अधिकांश व्यापारी अपनी दुकानें नहीं खोल पाए, वहीं पूरे दिन आवागमन भी बाधित रहा। सब्जी मंडी में पानी भरे होने के कारण सब्जी विक्रेता परेशानी का सामना करते रहे। इसी प्रकार शिव मार्केट के व्यापारी दिन भर परेशानियों का सामना करते रहे। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। अतुल कोठारी। सरदार शहर। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मनित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2021 संग्रह दृष्टि विषय पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दक्षिणा फाउंडेशन नई दिल्ली और उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान मानिक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता अतुल कोठारी सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने नई शिक्षा नीति 2020 पर संग्रह दृष्टिपात करते हुए नई शिक्षा नीति को पूर्णतः भारतीय संस्कृति युक्त शिक्षा नीति बताया। शिक्षा नीति में संस्कृति, प्रकृति और विकास को शामिल करते हुए व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। शिक्षा नीति ने बालक के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत विकास के आयाम दिए हैं। मानव को संसाधन नए मानकर ज्ञान को स्रोत और ज्ञान पिपासु माना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का यही उद्देश्य है। शिक्षा नीति सग्रह सर्वांगीण एकात्म दृष्टिकोण का विकास बहुविषयक विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शोध संस्थान, उच्च शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान, संस्कृत भाषा और स्थानीय भाषा रीति नीति, नृत्य, गीत और संगीत की प्रधानता पर अपने विचार व्यक्त किए। देश को बदलना है तो नीति को बदलना होगा। मुख्य अतिथि प्रोफेसर पुरुषोत्तम लाल चतुर्वेदी, कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा ने नई शिक्षा नीति को चरित्र निर्माण, भारतीय संस्कृति व मूल्य का संवर्धन करने वाली नीति बताया। विद्यार्थी को आत्मिक रूप से उन्नत कर आध्यात्मिकता से जोड़ पाएगी। युवा शक्ति को सेवाभावी नेतृत्व है क्षमता युक्त कर्म योगी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
कनकमल दुग्गड़ कुलाधिपति उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानिक विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति में समाहित भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति अध्यात्म दर्शन कला संगीत और संस्कृति की पूर्ण स्थापना की सराहना की। आजाद भारत में प्रथम बार भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा नीति में संशोधन किया गया है। डॉक्टर दिनेश कुमार कुलपति उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानिक विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों की एकरूपता और सम्मान पाठ्यक्रम की जानकारी देते हुए मातृभाषा वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय मूल्यों के वर्धन में सहायक बताया। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानिक विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर को स्वामी द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में स्थापित बताया। उपासना अग्रवाल निदेशक दक्षिण फाउंडेशन ने श्री कृष्ण के कर्मयोग की नीति से शिक्षा नीति की तुलना की। अध्यापकों और शिक्षण संस्थानों को ईमानदारी से इसे लागू कर क्रियान्वयन का आह्वान किया। डॉक्टर प्रवीर पात्रा वरिष्ठ वैज्ञानिक निदेशक JAMSTC जापान और वेबिनार समन्वयक डॉक्टर सरिता शर्मा ने शिक्षा नीति पर तकनीकी सत्र में विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर मनीषा वर्मा निदेशक वेबिनार ने किया। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित से हुआ। इस वेबिनार में 9 देशों से 2000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संचालन सहायक प्रोफेसर दीपिका सिंह ने किया। शहर में दूसरे दिन भी जोरदार झमाझम बारिश। 68 mm हर मंगलवार को सायं 5:15 पर शुरू हुई झमाझम बरसात ने 1 घंटे में पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। इससे पूर्व प्रातः 8 बजे तहसील कार्यालय में रात भर हुई बरसात 21 mm नापी गई। सायं 47 mm बरसात हुई। इस बरसात से खेतों में खड़ी फसलों के लिए वरदान बताया जा रहा है। बरसात से अथुना बाजार, सब्जी मंडी, बोडिया कुआं, गांधी चौक से घंटाघर, अथुना बाजार, मोचीवाड़ा तक 3 से 4 फुट पानी भर गया। बा के पास अनेक घरों में पानी भर गया। मुख्य बाजार में भी अनेक दुकानों में पानी भरने से सामान का नुकसान होने की सूचना मिली है। कस्बे के बीच ताल मैदान झील बन गया। कस्बे के निचले इलाके भी जलमग्न होने से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वार्ड नंबर 25 में फतुखा की बर्फ फैक्ट्री के पास 5 फुट तक पानी का भरा हो गया, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया। पानी दुकानों व घरों में अंदर चला गया। पूरे मोहल्ले का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। चूरू मंगलवार को राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में सत्र 2019-20 की बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले विद्यार्थियों हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि सभापति पायल सैनी नगर परिषद चूरू थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला मुख्यालय चूरू श्री संपत राम बारूपाल ने की। कार्यक्रम में अन्य उपस्थित अतिथि मोहम्मद आरिफ खान कार्यक्रम अधिकारी समसा थे। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रधानाचार्य महोदय ने विद्यालय के श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम से अवगत करवाया तथा विश्वास दिलाया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम अगले वर्ष और भी श्रेष्ठ होगा तथा विद्यालय शैक्षिकी एवं सह शैक्षिकी गतिविधियों में नए आयाम स्थापित करेगा। विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए अपने उद्बोधन में सभापति पायल सैनी ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन का लक्ष्य सरकारी नौकरी ही न रखें, बल्कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रगति के अवसर ढूंढें। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्री संपत राम बारूपाल ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे कठिन परिश्रम और समर्पण भाव से जीवन के विविध क्षेत्रों में मेहनत कर सफलता प्राप्त करें। कार्यक्रम में कक्षा 12 कला वर्ग के छात्र रामरतन पांड्या को 96% अंक प्राप्त करने पर तथा छात्रा दिव्या कंवल को कला वर्ग में 91% अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। अन्य सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में महताब, आयना, आसमीन, त्रिविक्रम, सुनील, पूनम, अमन, ज्योति, आयुष, संदीप, विशाल व आमीन थे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के व्याख्याता डॉक्टर शमशाद ने किया। आयोजन में रमेश पुनिया ने सहयोगी की भूमिका निभाई। सम्मान समारोह के पश्चात अतिथियों द्वारा विद्यालय के नव निर्माणाधीन परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता रामकुमार खीचड़ के साथ नंदलाल बौद्ध, राजेंद्र सिंह पुनिया, अमर सिंह कसवा, भगवाना राम सहारण, नारायण सिंह, चंदगी दूत ने वृक्षारोपण में सहयोग किया। आज राजकीय बागला विद्यालय में जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनका आज सम्मान किया गया है। और बच्चों ने जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उन्होंने 95 से भी अधिक अंक प्रतिशत प्राप्त किए हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई है। और साथ ही में जो बागला स्कूल की नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर आज वृक्षारोपण भी किया गया है। और मेरी तरफ से इन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने आज इतने अंक प्राप्त करके हमारे चूरू शहर का पूरे ज़िले में पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया है। इसके लिए इन बच्चों को और इनके जो अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, जो प्रधानाध्यापक जी हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई।
चूरू नगर परिषद में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत एडीएम रामरत्न सोकरिया व सभापति पायल सैनी, आयुक्त द्वारका प्रसाद, सूचना जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय के सहायक निदेशक कुमार अजय, कांग्रेस नेता रियाजत खान, मनोनीत पार्षद रतनलाल जांगिर व अबरार खान आदि ने सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एडीएम रामरत्न सोकरिया ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान शहर में लगे कर्फ्यू के होने पर इन सफाई कर्मियों ने जो कार्य किया है, यह काबिले तारीफ है। एडीएम ने कहा कि सफाई कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड केयर सेंटर, महिंद्रा संस भवन, दादाबाड़ी, समाज कल्याण कन्या छात्रावास, केरियर टीटी कॉलेज, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आदि सेंटरों में क्वारंटीन स्थानों में सफाई का काम किया है। यह एक महान कार्य है। शहर में भी वार्डों में सफाई कर स्वच्छता का काम किया है। देने से हम आपको थोड़ा सा सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आपने जो कार्य किए इस कोरोना काल में, उसकी कोई भी उसके लिए शब्द नहीं है और कोई भी उसकी सीमा नहीं है। आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि हमेशा मेरा यही रहता है सफाई का, मैं और अच्छे से सफाई में ध्यान दूं, लेकिन आज मैं आपको अलग शब्दों में कह रही हूँ। वो भी एक काम होता है कि नगर परिषद में बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो काम सभी को दिखता है वो सफाई का काम होता है, तो इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस कोरोना काल में, जैसे कि हमारे किशन जी ने और अजय जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि जब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, जब शुरुआत में ये कोरोना काल आया था, पशु पक्षी सब घरों के अंदर अपने कैद हो गए थे, कोई बच्चा बाहर नहीं था, बड़े बुजुर्ग हम सब घरों के अंदर थे। उस समय में आप लोगों ने जो कोरोना वार्ड में जाके सफाई की है, सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि कोरोना वार्ड में, वाकई में काबिले तारीफ है। सरकार द्वारा अगस्त क्रांति सप्ताह है, अपने 9 अगस्त से 15 अगस्त का कार्यक्रम है। उसमें 11 अगस्त को सफाई कर्मचारी के सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है। तो नगर परिषद के सभी जो सफाई कर्मचारी है उनको जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज सम्मानित किया जाएगा इस प्रोग्राम में। आपका नाम? द्वारका प्रसाद, आयुक्त नगर परिषद चूरू। चूरू जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सभागार में आज दिशा कार्यक्रम की बैठक हुई। इस बैठक में सांसद राहुल कस्वां ने शिरकत की है। बैठक में जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे, पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सांसद राहुल कस्वां ने बिजली विभाग, नगर परिषद, चिकित्सा विभाग की कार्यशैली पर जमकर नाराजगी जताई। बैठक में ज्यादातर अधिकारी बिना तैयारी के पहुंचे थे, वह सांसद के सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए। इस पर सांसद ने गहरी नाराजगी भी जताई। साथ ही नगर परिषद के आयुक्त व ईओ भी बैठक में नहीं पहुंचे, उन्होंने दूसरे छोटे अधिकारियों को बैठक में बिना तैयारी के भेज दिया। इस पर भी सांसद ने जमकर नाराजगी जाहिर की। ज्यादातर विभागों के अधिकारी अपने विभागों में विकास कार्यों की क्या गति है, केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना लाभ आमजन को मिल रहा है, योजनाएं किस स्थिति में चल रही है, उनका जवाब नहीं देने पर सांसद ने अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाए। इस मौके पर सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि आज दिशा की बैठक हुई है। कोरोना के कारण काफी लंबे समय बाद यह बैठक हुई है। दिशा की मीटिंग में सांसद की अध्यक्षता में एक निगरानी कमेटी बनाई गई है। इस बैठक में जिले में जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा होती है। सांसद ने कहा कि चिकित्सा विभाग में बहुत सी अनियमितताएं देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि पीछे लापरवाही के कारण ऑपरेशन थिएटर के ऑक्सीजन सिलेंडर में रूम में आग लग गई थी। वेस्टेज कचरा है जिसका एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, लेकिन कचरा उठाया नहीं जा रहा है। इस तरह की चिकित्सा विभाग के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। इस पर उन्होंने सीएमएचओ से लिखित में जवाब मांगा है कि आप इस लापरवाही के कारण किसके खिलाफ कार्रवाई करोगे, वह लिखित में बताएं। इतना ही नहीं, बिजली विभाग की भी काफी लापरवाही मिली। उन्होंने कहा कि जिले में जगह जगह पोल टूटे हुए पड़े हैं, कहीं ट्रांसफार्मर जमीन पर पड़े हैं। बरसात के मौसम में यह हालात बहुत ही चिंताजनक है। उनके खिलाफ भी जो लापरवाह अधिकारियों सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों की लापरवाही मिली है। सुजानगढ़ में पानी निकासी नहीं होने के कारण एक व्यक्ति की जान गई है, जबकि आयुष्मान योजना में नगर परिषद को काफी बजट मिला हुआ है। सांसद ने इन विभागों के अधिकारियों को 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन में वह किन के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करते हैं, वह लिखित में जवाब दे। इस मौके पर सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि आप जो भी विभागों के विभागाध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं, कुछ अधिकारी जब भी बैठक होती है अपने जूनियर को बैठक में भेजते हैं। इस पर आज सख्त निर्णय लिया गया है। उन जूनियर के पास कोई पूरी जानकारी नहीं होती है। जो अधिकारी इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, क्यों बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, उनको सांसद ने नोटिस देने के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब कलेक्टर इस बैठक में मौजूद रहते हैं तो क्या अन्य विभागों के अधिकारी कलेक्टर से भी बड़े हो गए हैं। एसडीजी, हाँ,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो संयुक्त राष्ट्र ने पूरे देश दुनिया भर के लिए 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं कि 2030 तक अगर 100 रुपये से कम की आय के व्यक्ति हैं उनकी कैसे उनको हम पॉवर्टी से हटाएं और क्या डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए, उसकी कंप्लीट डिटेल पे हम स्टडी कर रहे हैं और चाहते यही हैं कि डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सभी डिपार्टमेंट्स उसी लाइन पे चलकर आगे डेवलपमेंट का काम करें। हम विकास कर रहे हैं तो शिक्षा प्रॉपर मिले, लोगों को खाने की व्यवस्था मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आवास की व्यवस्था हो और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट फूड की व्यवस्था हो, प्रॉपर रोड्स कनेक्टिविटी हो, पानी हो, बिजली हो, ऐसे मूलभूत ढांचा डिस्ट्रिक्ट का मजबूत हो ताकि हम उस एसडीजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हुए डिस्ट्रिक्ट का स्टेट के अंदर और कंट्री में आगे ले जा सकें। यही मैंने सभी अधिकारियों से भी उनसे आग्रह किया है कि अपन सब साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे तो अपने को हमेशा इसकी खुशी भी मिलेगी और अपना नंबर कहीं ना कहीं टॉप में आएगा। इसी को लेकर उन्हीं गोल्स को माइंड में रखते हुए जो भारत सरकार ने भी इसको नीति आयोग के तहत इसी गोल से वर्कआउट किया जा रहा है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, कैसे एक गांव में बैठे हुए व्यक्ति का क्या मॉडल रूप तैयार किया जाए जिससे उसको डेवलपमेंट हो सके और जो संयुक्त राष्ट्र ने ये गोल्स दिए हैं उनका सही मायने में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को लेकर मैंने आज हल्का पुश करने की कोशिश करी है। एक डिटेल्ड मीटिंग हम कलेक्टर साहब के साथ करेंगे तब उसको आगे और इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। दिशा की मीटिंग करी, कोरोना के बाद में हमें बहुत बड़ा गैप लेना पड़ गया था। दिशा की मीटिंग जो जिले की निगरानी की मीटिंग बनाई गई है, सांसद की अध्यक्षता की मीटिंग होती है। इस मीटिंग को लेकर जो भी जिले के जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट जो है काम करते हैं उन्हीं को लेकर एक मीटिंग करते हैं। उसको आज मीटिंग बहुत महीनों बाद करी गई है। चिकित्सा डिपार्टमेंट की बहुत सी अनियमितताएं मिलने को मिली हैं। आपने देखा 2 दिन पहले आग लगी थी हॉस्पिटल के अंदर, उसके बारे में भी इशू था। आज वेस्ट जो कलेक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ कॉन्ट्रैक्टर को और 3-3, 4-4 दिन तक उठता नहीं है। ऐसे लापरवाही वाले जो काम हो रखे थे उसके ऊपर बहुत ही तरीके से उनसे बात हुई और इसी वजह से हमने जवाब मांगा है। इस बात लिखित में आप जवाब दीजिए किसके खिलाफ में एक्शन लोगे, क्या आपने नोटिस इशू किया उन कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर्स को जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट था और पूरे ज़िले भर में आज अभी भी ये कचरा जो है बायो वेस्ट है वो उठ नहीं रहा है। बिजली डिपार्टमेंट के भी बहुत बड़े इश्यूज़ थे, कहीं पे पोल टूटे पड़े हुए हैं, कहीं पे ट्रांसफार्मर्स टूटे हुए हैं। उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्यों डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे। आज 11,000 की लाइन का टॉप का खंभा टूटा हुआ है, बरसात का मौसम में कुछ हादसा घट जाएगा उसके बाद कार्रवाई होगी। तो ऐसे इश्यूज उनके लेकर नगर पालिका सुजानगढ़ के अंदर एक लापरवाही के कारण, जबकि भारत सरकार ने अमृत योजना में 113 करोड़ रुपये सैंक्शन भी कर रखे हैं हमको, उसके बावजूद भी वहाँ पे सही तरीके से बरसात के टाइम पे पानी निकासी नहीं करी गई और वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु की जान गई। उसके ऊपर भी हमने अधिकारी से जवाब मांगा इस बात का कि लिखित में जवाब दे कौन किसी जिम्मेदार है, क्यों नहीं पंप खरीदे गए टाइम पे आपने। तो इन्हीं को लेकर अब सभी जिले की जो समस्याएं थी उनको लेकर हमने मीटिंग कॉल करी थी और सभी अधिकारियों को 10 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपने जवाब उसके हिसाब से बना के भेजें। और स्पेशली मेडिकल डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि जो घटना घटी है और जो नगर परिषद की घटना घटी सुजानगढ़ में, उसका लिखित में जवाब और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए किसके कारण ये घटना हुई। की दिशा मीटिंग की गाइडलाइंस है, जिला कलेक्टर महोदय साथ में होते हैं, सभी कंसर्न ऑफिसर्स को आना चाहिए। कुछ ऑफिसर्स का रैंडमली मैंने ये बात नोट करी कि वो हमेशा अपने जूनियर्स को भेज देते हैं, उनके पास प्रॉपर गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको प्रॉपर पता होता है। ऐसे अधिकारियों के लिए स्पेशल मैंने सीओ साहब को निवेदन किया कि इसको उनके खिलाफ नोटिस इशू किया जाए। क्यों नहीं आते टाइम के ऊपर, क्या वो कलेक्टर महोदय से बड़े हैं जो आना नहीं चाहते? तो हर बार का उनका एक एक्सक्यूज चलता है कि आज मीटिंग आ गया, आज वो आ गया। तो स्पेशल इसके ऊपर हमने सीरियसली नोट लिया आज। चूरू जिला मुख्यालय पर आज आयुष चिकित्सक संयुक्त संघर्ष समिति एनएचएम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अमृतन सोनकरिया को ज्ञापन सौंपा है। एनएचएम में कार्यरत संविदा आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सकों की लंबे समय से मांग चल रही है। इस सरकार ने जन घोषणा पत्र के अनुसार वर्षों से संविदा पर कार्यरत अल्प वेतनभोगी आयुष चिकित्सकों को नियमित किया जाए तथा आयुष चिकित्सकों की नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक मानदेय वृद्धि 2010 की भांति एलोपैथिक चिकित्सकों के समक्ष 39,300 की जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस जिले में वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम हेतु लगभग 2000 एनएचएम संविदा आयुष चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं, जो इस महामारी संक्रमित कोरोना टीम सैंपल कलेक्शन, मोबाइल ओपीडी में जान जोखिम में डालकर परिवार एवं बच्चों से दूर रहकर राज्य हित में अल्प वेतन से संविदा पर निष्ठापूर्वक निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे नहीं माने जाने से उनमें असंतोष है। इसी को लेकर सभी संविदा एनएचएम आयुष चिकित्सक 7 अगस्त को काली पट्टी बांधकर कार्य कर चुके हैं। 8 अगस्त से सामूहिक कार्य का बहिष्कार किया गया है और अब अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।